बम को पॉलिथीन में रखने की खबर आई सामने। जमीन में 1 फीट नीचे बम को किया गया था प्लांट। सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली ब्लास्ट मामले में 2 लोगों को बनाया गया सस्पेक्ट। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने की पहचान। ब्लास्ट स्पॉट पर नजर आए थे दोनों सस्पेक्ट। सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली के रोहड़ी में हुए ब्लास्ट को लेकर जांच जारी। कल स्कूल के पास धमाके की मिली थी सूचना। गंभीरता से हो रही मामले की जांच। दिल्ली धमाके में बड़ी साजिश का अंदेशा। सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी। जांच में क्रूड बम का शक, सफेद पाउडर भी मिला। दिल्ली बम धमाके पर एक्शन में सरकार। गृह मंत्रालय ने पुलिस से मांगी रिपोर्ट। एनआईए, एनएसजी, एंटी टेरर यूनिट कर रही जांच। रोहिणी में सीआरपीएफ स्कूल के पास हुआ था धमाका। गांदरबल आतंकी हमले में साजिशकर्ता की हुई पहचान। सज्जाद गुल नाम के आतंकी पर साजिश रचने का आरोप। पीओके में छिपा बैठा है आतंकी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल के सोनमर्ग में बड़ा आतंकी हमला। आतंकियों ने डॉक्टर समेत 7 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकी हमले में 5 मजदूर हुए घायल। सभी घायलों को श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हमले के बाद सर्च ऑपरेशन तेज। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का सर्च अभियान। संवेदनशील इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा। आतंकी हमले के बाद जम्मू क्षेत्र में हाई अलर्ट। चप्पे चप्पे पर बढ़ाई गई सुरक्षा। स्थानीय लोगों की सुरक्षा में जुटी सरकार। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद अलर्ट। गांदरबल क्षेत्र को सुरक्षा बलों ने घेरा। आतंकी हमले में घायल हुए लोगों का अस्पताल में इलाज जारी। यूपी उपचुनाव को लेकर सूत्रों से बड़ी जानकारी। चुनाव नहीं लड़ेगी कांग्रेस। उपचुनाव में सपा का समर्थन कर सकती है कांग्रेस। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर एमवीए खेमे में बातचीत जारी। एनसीपी अध्यक्ष जयंत पाटिल ने सीएम से की मुलाकात। 1-2 दिनों में हल होने की सारी संभावना है। हरियाणा में हुआ मंत्रालय का बंटवारा। सीएम नायब सैनी के पास गृह और वित्त समेत होंगे 13 विभाग। अनिल विज को मिला ऊर्जा और परिवहन विभाग। महाराष्ट्र में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी। 99 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। नागपुर दक्षिण पश्चिम से फडणवीस लड़ेंगे चुनाव। नीतीश राणे को कंकावली से टिकट। महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर घमासान। कांग्रेस और उद्धव आमने सामने। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक रद्द। अबू आजमी ने शरद पवार से की मुलाकात। महाकुंभ 2025 को लेकर बड़ा फैसला। घाटों और पुलों पर रहेगी विशेष चौकसी। बिना जांच महाकुंभ में नहीं मिलेगा प्रवेश। सभी अंतर्राज्यीय सीमाओं और अंतर जनपदीय सीमाओं पर होगी चेकिंग। हरिद्वार में सफाई के लिए बंद किए जाने से गंगा के जलस्तर में भारी कमी। गंगा कैनाल बंद होने से दिखा पुराना रेलवे ट्रैक। अंग्रेजों के जमाने का बताया जा रहा ट्रैक। अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम को लेकर लोगों में उत्साह। दीपोत्सव के नोडल अधिकारी ने दी कार्यक्रम की जानकारी। दीपोत्सव से पहले 55 घाटों पर जलाए जाएंगे दीप। अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम की तैयारियां हुई तेज। कार्यक्रम को देखते हुए शुरू हुई घाटों की सफाई। बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में अब तक 10 आरोपी गिरफ्तार। नवी मुंबई से शूटरों का मददगार भगवंत सिंह अरेस्ट। कोर्ट ने 26 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा। बहराइच हिंसा के आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन पर रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से 15 दिन का स्टे। बुलडोजर एक्शन पर रोक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका। गाजियाबाद में पैसों को लेकर हुआ विवाद। दबंग ने युवक की गोली मारकर कर दी हत्या। आरोपी मौके से फरार। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के कुशीनगर में डीजे को लेकर 2 पक्षों में विवाद। मूर्ति विसर्जन के दौरान जुलूस के दौरान 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट का वीडियो वायरल। यूपी के बदायूं में कोचिंग से लौट रही छात्रा से छेड़छाड़। लोगों ने आरोपी को जमकर पीटा। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के रायबरेली में सराफा व्यापारी के बेटे की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हत्या के बाद 10 लाख देने का किया था वादा। रायबरेली में सराफा व्यापारी के बेटे की हत्या। अंतिम संस्कार करने से परिजनों का इनकार। हत्यारों के एनकाउंटर की मांग कर रहे परिजन। भारी पुलिस बल की तैनाती। यूपी के शाहजहांपुर में महिला का शव मिलने से मचा हड़कंप। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के लखीमपुर खीरी में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में दुष्कर्म का आरोप। बदमाश के पास से अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद। तो आतंक से सेटिंग, टारगेट किलिंग। आतंकियों ने एक बार फिर अब कायराना हरकत की है। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन के बाद गांदरबल में आतंकी हमले में 7 लोगों की जान चली गई। रविवार की शाम आतंकियों ने टनल निर्माण में लगे 6 गैर कश्मीरी मजदूरों की हत्या कर दी।
आतंकी हमले में 5 लोग वहां पर घायल भी हो गए। गांदरबल में जिस टनल के पास से आतंकी हमला हुआ है वो ऑल वेदर रोड है। इस ऑल वेदर रोड का निर्माण पिछले कुछ सालों से यहां पर लगातार जारी है। ये रोड सीधे गांदरबल से सोनमर्ग और वहां से लेह को कनेक्ट करता है। गांदरबल में हुए आतंकी हमले की जांच इस समय एनआईए कर रही है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन अब शुरू कर दिया है। पर मौजूद है जहां पे कल रात आतंकियों द्वारा यहां पर 7 लोगों की हत्या की गई। अभी भी यहां पे सर्च ऑपरेशन जो है लगातार जारी है। वहीं जम्मू कश्मीर की घटना से जुड़ी एक बड़ी खबर। एनआईए की टीम अब जम्मू एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है। थोड़ी देर में गांदरबल के लिए रवाना होगी एनआईए और गांदरबल में हुए आतंकी हमले की जांच अब होगी। आतंकी हमले में एक डॉक्टर, 6 मजदूर की मौत हो गई। सुरक्षा एजेंसियां जांच में अब जुटी हैं क्योंकि ये घटना देखिए, टारगेट किलिंग की घटना जो लगातार सामने आ रही है कश्मीर के अंदर। लश्कर ने इसकी जिम्मेदारी भी ली है। 2 से 3 आतंकी इस पूरी घटना में शामिल थे। 1 महीने से लगातार वो रेकी कर रहे थे। कल 7 लोगों की हत्या की गई थी और अब एनआईए की टीम अब जांच करेगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता एहरावत, अभी जो सबसे बड़ा अपडेट है वो क्या है? जहां इस वक्त हम मौजूद है, लगातार जिस तरह से हम कल रात से देख रहे हैं किस तरह से ऑपरेशन को और तेज कर दिया गया है और यहां पे मेरी विजय आपको एक्सक्लूसिव विजुअल्स दिखा रहे हैं किस तरह से बाकी जो नियर बाई विलेज से जो अटैक स्पॉट है वहां पर किस तरह से अभी कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है। आप देख सकते हो राष्ट्रीय राइफल्स के जवान किस तरह से यहां पे जो अपनी ओर संभाले हुए हैं और ये वो घना इलाका है जहां पे आशंका जताई जा सकती है कि यहां पे मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं, क्योंकि हमने कल रात से देखा किस तरह से यहां पे सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पे चल रहा है। वही दूसरी खबर इस वक्त की जो बड़ी आ रही है वो है जम्मू एयरपोर्ट में अभी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम पहुंची है जो कुछ ही टाइम के बाद यहां पर स्पॉट पे पहुंचेगी। हालांकि अगर इस टीम की अगर बात की, आईपीएस रैंक ऑफिसर जो है वो इस नेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम को लीड कर रहा है और कुछ ही टाइम के बाद यहां पर वो पहुंच रहे हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से अगर हम बात करें, जिस तरह से पता लगाया जा रहा है क्या कोई लोकल हैंड इस पे है, क्या लोकल अटैक से पहले क्या कोई रैकी वगैरह की गई है, यह सब इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। जो भी यहां पे सिस्टर कंसर्न सिक्योरिटी एजेंसीज है, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, उसके साथ साथ इंडियन आर्मी है, वो इन चीजों का वेरीफाई कर रही है। हालांकि मेरी विजय अगर आपको ठीक बिल्कुल यहां से दिखाने की कोशिश करेंगे, इस तरह के बिल्कुल ये जंगल बिल्कुल उसी अटैक स्पॉट के बिल्कुल पास में है और यहां पर कल रात से जिस तरह से ऑपरेशन ऑल आउट जो है लगातार जारी है, इसके साथ साथ यहां पर भी जो है सुरक्षा को तेज कर दिया गया है। हालांकि इसके साथ साथ कश्मीर घाटी के और भी कुछ ऐसे एरियाज है जो सेंसिटिव एरियाज है जहां पे माइनॉरिटीज लोग रहते हैं, वहां पर भी सिक्योरिटी को जो है बढ़ा दिया गया है। उसके साथ साथ अगर बात करें जो जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ इंडियन आर्मी के सीनियर लेवल ऑफिसर्स है, वो भी अलग अलग लोकेशंस पर यहां पर अभी मौजूद हैं जो कि ग्राउंड सिचुएशन को एक्सेस कर रहे हैं। हालांकि उनका यही एक ही मोटिव है कि जल्द से जल्द जो भी आता है। बिल्कुल, ये जानकारी काफी अहम है, लेकिन सबसे बड़ी जानकारी अब हम आपको देने जा रहे हैं। यहां पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सपोर्ट तो मिल रहा है तो घटनाएं तो जरूर होंगी। तो एक बड़ा आरोप लगाया गया है गिरिराज सिंह की तरफ से। उमर सरकार पर उन्होंने हमला बोला और उन्होंने साफ तौर पर कहा है गांदरबल आतंकी हमले पर गिरिराज सिंह ने कहा कि हमला होगा अगर उन्हें सपोर्ट मिलेगा। सरकार पर सीधा हमला उन्होंने कर दिया है। गांधी से पूछता हूं और फारूक अब्दुल्ला से, जब आतंकवादियों के समर्थन देने वाली पार्टी की सरकार हो तो ये घटना होना स्वाभाविक है। इनकी जुबान तो खुलेगी नहीं। हिंदू अगर मारा गया है और आतंकवादी हुआ है, सरकार तो अब उन्हीं की है। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री, राहुल गांधी संरक्षक, फारूक अब्दुल्ला डायरेक्टर, अब पाकिस्तान से बात करेंगे। दुर्भाग्य है जिस कश्मीर को मोदी जी ने शांति लाया, रोजगार लाया, माहौल लाया, उसको फिर ये फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस की सरकार बिगाड़ेगी।
वहीं जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में इंजीनियर, डॉक्टर समेत 7 लोगों की जान चली गई। लेकिन इस आतंकी हमले से एक बात तो तय हो गई कि आतंकी किसी के नहीं होते हैं, ना तो वो हिंदू देखते हैं ना ही मुसलमान, क्योंकि गांदरबल में हुए आतंकी हमले में जो 7 लोग मारे गए उनमें से 4 लोग तो मुस्लिम हैं। रिपोर्ट आप देखिए। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकियों ने प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाकर गोलियां चलाई तो चारों तरफ शव ही शव बिखरे नजर आने लगे और मच गई चीख पुकार। आतंकियों ने गोलियां बरसाकर जिन 7 निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया, उसमें बिहार के रहने वाले फहीम नासिर, मोहम्मद हनीफ कली, जबकि मध्य प्रदेश के रहने वाले अनिल शुक्ला, जम्मू के शशि अब्रोर, पंजाब के गुरमीत सिंह और कश्मीर के डॉक्टर शाहनवाज शामिल हैं। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के सहयोगी संगठन TRF ने ली है। लेकिन इस आतंकी हमले में एक बात तो तय हो गई है कि आतंकी किसी के सगे नहीं है, क्योंकि आतंकियों ने जब सुरंग निर्माण में लगे मजदूरों के कैंप को घेर कर गोलियां बरसाई तो उन्होंने ये नहीं देखा कि कैंप में हिंदू हैं कि मुसलमान। आतंकी लाशें बिछाते गए और एक एक करके 7 जाने लेकर 7 परिवारों की दिवाली से पहले खुशियां उजाड़ दी। आतंकियों के इस हमले में 5 मजदूर भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। लेकिन जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार आने के बाद जिस तरह से टारगेट किलिंग की घटनाएं बढ़ी है वो बेहद चिंताजनक है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला के शपथ लेने के कुछ ही दिन बाद शोपियां में आतंकवादियों ने बिहार के एक मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं आतंकवादियों ने एक बार फिर टारगेट किलिंग की घटना को अंजाम देते हुए 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। लेकिन इस बार हुई इस घटना ने अब्दुल्ला सरकार पर सीधे तौर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल इसलिए भी क्योंकि आतंकी हमला जिस जगह पर हुआ वो इलाका सीएम उमर अब्दुल्ला के चुनावी क्षेत्र गांदरबल विधानसभा में आता है। इसलिए सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आने के बाद आतंकी बेखौफ हो गए? आखिर अचानक से टारगेट किलिंग की घटनाएं कैसे बढ़ गई है? ये वो तमाम सवाल है जो सीएम उमर अब्दुल्ला से किए जा रहे हैं। हालांकि कश्मीर में बढ़ती टारगेट किलिंग की घटनाओं को लेकर गृह मंत्रालय सख्त हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जो भी इस आतंकी हमले में शामिल है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आतंकियों को भारतीय सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। वहीं अमित शाह ने आतंकी हमले में मारे गए मृतकों के परिवार वालों के लिए संवेदना भी जुटाई है। टारगेट किलिंग की बढ़ती घटनाओं ने पूरे कश्मीर को दहला कर रख दिया। लेकिन चिंता इस बात की है कि आखिर आतंकियों को शह कौन दे रहा है? उन्हें अचानक किसका सपोर्ट मिल गया है कि घाटी में खुलेआम कत्लेआम मचाने पर उतारू हो गए हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।